कोरोना वायरस ये लिख के तो नहीं आया चाइना से कि जिसको जब कोरोना होगा वही मरेगा। अरे बाकी बीमारी भी तो है और भूखे रहने से भी तो आदमी मर सकता है। लॉकडाउन तो अभी मेरे ख्याल से 3 महीना तो लॉकडाउन हो ही गया, लेकिन पेशेंट तो बढ़ते गए और लॉकडाउन करना ही था। जब मालूम पड़ा कि चाइना में ऐसा ऐसा होता है तो वही टाइम पे आप लॉकडाउन एयरपोर्ट ही करते थे। जैसा कि अभी बाहर से लोग आ रहे और आप उनको क्वारंटाइन डायरेक्ट कर रहे तो पहला वैसे क्यों नहीं किए? अगर कुछ 1000 लोग वही टाइम पे आप लोग क्वारंटाइन करते थे तो मेरे ख्याल से इतना बड़ा लॉकडाउन और इतनी बड़ी ये बीमारी लाखों में बढ़ती नहीं थी। फिर भी आपने 3 महीना लॉकडाउन किए तो उसमें भी बढ़ते ही गए और कुछ जो बढ़ते गए तो ऐसा नहीं कि अचानक में कुछ लोगों को पहले से रहेगा और वो अभी टेस्ट टेस्ट करने के बाद पॉजिटिव पता है और कहीं ज़्यादा पैमाने पे अच्छे भी तो हो रहे। लेकिन अभी मैं जहाँ तक सोशल वर्क करता हूँ और मैं देखा हूँ तो मेरे ख्याल से लॉकडाउन अभी बढ़ा के उसका कोई मीनिंग नहीं होगा, क्योंकि लोगों को खाने के लिए नहीं है। जो संस्था थे, जो एनजीओ थे, जो भी अपने तरीके से 10 दिन 15 दिन महीना 1.5 महीना 2 महीना किए, अब उनकी भी हर एक की ताकत रहती है। ठीक है, तो अब लॉकडाउन सोल्यूशन नहीं है क्योंकि ये बीमारी आई है। जैसा कि इसके पहले भी काफ़ी बड़ी बड़ी बीमारी आई तो उसको लेके चले और दवा बनी और उसके साथ लोग चलते गए। प्रिकॉशंस लेना चाहिए लोगों ने, लेकिन कम से कम इतना है कि लोग घर में रह के पैनिक होते थे तो पैनिक नहीं हो रहे, घर में कम से कम आ रहे, थोड़ी देर के लिए अपना दुकान ऑफिस जो भी है खोल रहे और फिर घर पे जा रहे। लॉकडाउन के दौरान पुलिस प्रशासन का भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाता है, तो क्या आपको ऐसा महसूस हुआ है कि ये 2-3 महीने में पुलिस भी जो है एकदम थक चुकी है? ऐसा लगता है कि आप भी तो जाते हैं आते हैं, ऐसा लगता है क्या? पुलिस प्रशासन कुछ भी होता है, अगर अच्छा होता है बुरा होता है कुछ भी होता है तो पुलिस के ऊपर ही प्रेशर आता है। अब वो भी एक इंसान है, उनकी भी फैमिली है। होम मिनिस्टर साहब के लिए एक लेटर लिखा हूँ, आपके माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा, मेरे पास होम मिनिस्टर साहब के लिए एक लेटर है कि मेरी ये मांग है कि पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को अपने तरफ से पगार के साथ, मतलब पगार जो रहता है ना उसको क्या बोलते हैं, पेबल, मतलब ऐसा हाँ, उसके साथ उनको अपने महाराष्ट्र शासन ने एक पुलिस को एक हफ्ते की छुट्टी अपने तरफ से गिफ्ट बोल के देना चाहिए, क्योंकि अच्छा काम किए उन्होंने। तो उनको पगार के साथ उनकी वीकली छुट्टी या उनकी साल की जो उनको छुट्टी मिलती है वो तो उसके बगैर बोनस। इन छुट्टियों के अलावा फेज वाइज जो है अलग अलग पुलिस वाले को अलग अलग टाइम पे जो है एक हफ्ते की विथ पे उनको लीव देना चाहिए, आपके कहने का मतलब? अपने तरफ से। और वो पुलिस स्टेशन के ऊपर वो सीनियर जो पुलिस स्टेशन कर रहे थे उनके भी कि आप अपने सहूलत के हिसाब में 1 पुलिस वाला 2 पुलिस वाला 4 पुलिस वाले को दे सकते, लेकिन हर एक को तो इवन सीनियर भी छुट्टी पे जाना चाहिए। एसीपी डीसीपी वो भी जाने में, मतलब कमिश्नर साहब ने भी लेना चाहिए। एक गवर्नमेंट महाराष्ट्र शासन ने अपने तरफ से इसको एक प्रस्ताव लाके इसको पास करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो 1 हफ्ता अपने फैमिली के साथ रहेंगे। उनको मालूम है कि मेरे को पगार भी मिलेगा और मेरे को गवर्नमेंट की तरफ से ये मेरे काम का एक उन्होंने गिफ्ट दिया है। लॉकडाउन को जो ऐसी बात चल रही है वापस से, अभी सीएम उद्धव ठाकरे ने भी ट्वीट किया था, उन्होंने भी बोला था कि नहीं लॉकडाउन अभी बढ़ाने का कोई तो मतलब ऑफिशियल कुछ है नहीं, उन्होंने भी कहा था। और यहाँ के हमारे जो आयुक्त हैं उनसे भी हमारी जब बात हुई थी तो उन्होंने भी कहा था कि इस संदर्भ में हमारे पास पत्र जरूर आए लेकिन हम इस पर सोच विचार कर रहे हैं। मतलब उन्होंने भी कुछ ख़ास जो है इसका कॉन्क्रीट जवाब नहीं दिया कि लॉकडाउन जो है हटाया जाए, लॉकडाउन फिर से बढ़ाया जाएगा या नहीं बढ़ाया जाएगा, लॉकडाउन को वापस से फुल लॉकडाउन किया जाएगा कि नहीं। इस पर आप सीधा सीधा क्या कहोगे? आयुक्त साहब को भी पता है, हर को देखो ये लॉकडाउन बढ़ाने कौन बोल रहा है? जिसके पास है ना खाने के लिए है, बैलेंस पैसा है, हर चीज़ की सहूलत है, जो और 10 साल भी है ना, कुछ लोग ऐसे भी 10 साल भी लॉकडाउन रहेगा तो भी उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमको वो भी सोचना है, जैसा कि सिक्के के 2 पहलू रहते तो हमको वो भी देखना है कि रिक्शा ड्राइवर है जो ऑफिस से भाड़े पे लेके काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन है, हाँ, फिर ट्रेन से जो जाते थे ऑफिस के लिए जाते थे, हर एक का। क्योंकि आज आप देखेंगे ये दहिसर के बाद जैसा कि मीरा रोड और नायगांव, वसई, नालासोपारा, विरार, ये जो डेवलप कैसे हुआ है, ये एक मिडिल कास्ट के लोग हैं जो उनको पगार मिलता है, उन्होंने लोन लिए और वो पगार के ऊपर लोन उनका पैसा जो है फिर जाता है। एक उन्होंने एक सपना देखा मेरा खुद का घर होगा, मेरी खुद की दुकान होगी। तो इनके बारे में आप क्या सोचते? लॉकडाउन से इनका प्रॉब्लम हल होएगा क्या? नहीं होएगा।
तो ये जो मांग करते हैं, जैसे आयुक्त साहब के पास जो पत्र गए ना, आप देख लेना, आप उसकी इंक्वायरी करो, पत्र देने वाले सब बड़े लोग रहेंगे, करोड़पति रहेंगे, जिनको डर लगता है कि ये आम पब्लिक हमारे पास आएंगे तो हमको भी बीमारी लगेंगे। अरे ऐसा नहीं है। आज वैसे भी देखो, कोरोना वायरस ये लिख के तो नहीं आया चाइना से कि जिसको जब कोरोना होगा वही मरेगा। अरे बाकी बीमारी भी तो है, और भूखे रहने से भी तो आदमी मर सकता है, बराबर। तो लोगों के पास पैसा नहीं है, तो उनके लिए कम से कम ये है, वो प्रिकॉशंस लेके कर रहे हैं। जैसा कि देखो आपके सामने एक रिक्शा खड़ी है, अब उसने प्लास्टिक बीच में लगाया है, पर वो उसको भी अपनी जान की परवाह है। और पैसेंजर जो घूम रहे, हम भी घूम रहे, तुम भी घूम रहे, हमको क्या नहीं होगा कि हमको ऐसा कुछ स्टैम्प लगा के इनको नहीं होगा। हमारे से कोरोना डरता नहीं है, लेकिन प्रिकॉशंस लेते हैं। और खाना भी अपना फैमिली को संभालने का भी तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है ना भाई। तो कहीं ना कहीं आपके कहने का मतलब है कि लॉकडाउन इसका सॉल्यूशन नहीं है, इसका सॉल्यूशन है प्रिकॉशन लेते हुए लोग जो है अपना अपना काम करें, अपने अपने हिसाब से चले, यही कहने का मतलब, राइट? यस, अपने अपने हिसाब, क्योंकि ये अभी बीमारी ऐड हो गई, अभी तक जो बीमारी आई उसमें ऐड हो गई, और क्या मालूम आने वाले टाइम पे और कौन सी क्या क्या बीमारी। तो अपने को अभी प्रिकॉशंस लेके ही चलना है। लेकिन कमाएंगे नहीं, लोग बाहर नहीं आएंगे, तो लोग और पैनिक होके फिर बोलेंगे। और फिर जैसा कि आपने देखे कि अचानक में ये जो मजदूर लोग जो निकले अपने अपने गांव के लिए, क्या था उनका जाने का वजह क्या थी? जाने की वजह क्या थी? उनको मालूम है गांव में भी कुछ नहीं कर सकते, गांव में इनकम नहीं बोल के इधर आए थे। लेकिन जब यहाँ पर उनकी लिमिट खत्म हो गई, तब वो इतने तादाद में लोग आए ना। तो जो आज मैं बोलता हूँ ना, सरकार को हमारे जैसे जनता का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। हमारे जनता का भी, महाराष्ट्र और पूरे भारत देश के जनता का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि हमने, आपने कहा वैसा, हम लॉकडाउन का पाबंद किए हमने। नहीं तो अगर इतनी पब्लिक 95% लोग घर में रहे, अगर यही पब्लिक अगर बाहर आती थी, आप कुछ नहीं कर सकते थे। तो इस जनता का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए सरकार ने, कि जनता ने भी साथ दी। 5% लोग हैं जो निकले थे, वो भी कुछ मजबूरी हो सकती है। चलिए, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए।